बाबा साहब पर अमित शाह की टिप्पणी के विरोध में सपा का प्रदर्शन, राष्ट्रपति को सौंपा ज्ञापन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा अमित शाह के इस्तीफे की मांग की। फतेहपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर कथित टिप्पणी के विरोध में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह यादव के नेतृत्व में सपा कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपते हुए अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस्तीफे की मांग की। जिलाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह यादव ने नाराजगी जताते हुए कहा कि 17 दिसंबर को राज्यसभा में अमित शाह ने बाबा साहब पर अपमानजनक टिप्पणी की, जिससे दलित समाज और संविधान समर्थकों की भावनाओं को गहरी चोट पहुंची है। उन्होंने अमित शाह पर संविधान को कमजोर करने की साजिश का आरोप लगाया और कहा कि जब तक वह माफी नहीं मांगते, सपा का विरोध जारी रहेगा। सपा नेताओं ने कहा कि बाबा साहब का अपमान और संविधान पर हमले किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। उन्होंने इसे समाज को बांटने और संविधान की बुनियाद को कमजोर करने की साजिश बताया। प्रदर्शन में सैकड़ों कार्यकर्ता और नेता शामिल हुए। उन्होंने अमित शाह के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और इस मुद्दे पर माफी नहीं मिलने तक संघर्ष जारी रखने की चेतावनी दी। सपा ने कहा कि संविधान और बाबा साहब के सम्मान की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाया जाएगा। पार्टी ने आज महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया है और मांग किया है कि ऐसे भारत सरकार के प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को तुरंत बर्खास्त किया जाए और उसको पूरे देश की जनता के सामने उसको माफ़ी मांगना चाहिए। आओ दादा। तो संसद में, पार्लियामेंट में भारतीय जनता पार्टी और उसका नेता संविधान के प्रति, संविधान के रचयिता के प्रति, संविधान के लेखक के प्रति जिस तरह एक तरह से नंगे होकर के खड़े हो गए हैं, उनके चेहरे से नकाब हट गया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अपमानजनक टिप्पणी जो किया है, वो केवल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर टिप्पणी नहीं है, इस देश के संविधान को नकारने की उनकी कोशिश है। उन गरीब, कमज़ोर, वंचित, शोषित लोगों की उम्मीदों पर, आशाओं पर प्रहार किया है, घात किया है। जिनको अधिकार दिया बाबा साहब के संविधान ने, जिनको जीवन दिया, आदमी की, आम आदमी इंसान की ज़िंदगी मुहैया कराई, उनको अपमानित किया है। मैं अंबेडकर साहब की तुलना भगवान से नहीं करूँगा। दोनों अलग अलग विषय हैं। एक आस्था का प्रश्न है, उनकी आस्था किसके प्रति है मैं नहीं जानता। हमें भगवान के प्रति भी आस्था है, हमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति भी आस्था है। भगवान के हमारा निजी मामला है, हमारा धर्म का है, हमारी निजी आस्था का प्रश्न है, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति आस्था उन करोड़ों लोगों के, देश के करोड़ों लोगों की उम्मीद जुड़ी है, आस्था जुड़ी है, विश्वास जुड़ा है। जिनको हक नहीं मिला था, जिनको आवाज़ नहीं मिली थी, जिनको सहारा नहीं मिला था, उन लोगों की आस्था जुड़ी है। और ये आज से नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संविधान को, संविधान बनने से पहले से नहीं मानते। जिस दिन संविधान बना 1949 में भारतीय जनता पार्टी संविधान के और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ सड़क पर निकल आई थी और सन 52 का चुनाव इसी मुद्दे पर लड़ा गया था, तब से लेकर के आज तक। और केवल ये अमित शाह पर हम नहीं, अमित शाह के प्रति हमारा गुस्सा नहीं है, पूरी भारतीय जनता पार्टी के प्रति है। आज पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी अमित शाह के साथ खड़ी है, अमित शाह के पक्ष में खड़ी है। नरेंद्र मोदी अमित शाह के साथ खड़े हैं। अमित शाह अकेला नहीं है, पूरी भारतीय जनता पार्टी है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की कुत्सित मानसिकता खड़ी होगी, तो दूसरी तरफ हम समाजवादियों की कोशिश होगी, उनके नेतृत्व में हम समाजवादियों के साथ उस अपमान का बदला लेने के लिए हिंदुस्तान की जनता खड़ी होगी, खड़ी करने जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? संतोष बेदी।